हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लाया हूँ एक और नया वीडियो। आरबीएसई रिवाइज सिलेबस सोशल साइंस क्लास 10th। आरबीएसई ने नया सिलेबस जारी करा है कोविड-19 के कारण। यहाँ पर आरबीएसई ने 60% सिलेबस को रखा है और 40% सिलेबस को रिमूव कर दिया है। तो 40% जो सिलेबस आरबीएसई ने रखा है वो हिंदी के अंदर है और मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके वो सिलेबस लाया हूँ। तो हम देखते हैं इस कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो आरबीएसई ने रिमूव कर दिए हैं और बाकी के रखे हैं। तो हम उसके बारे में यहाँ पर डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मार्किंग इन बोर्ड एग्जाम। देखो बोर्ड एग्जाम में आरबीएसई ने कितने कितने मार्क्स के चैप्टर रखे हैं, तो ये अच्छे से देख ले। हिस्ट्री के अंदर यहाँ पर हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा 5 मार्क्स फर्स्ट चैप्टर, 6 मार्क्स सेकेंड चैप्टर, 7 मार्क्स थर्ड चैप्टर और 4 मार्क्स 2 चैप्टर। फिर यहाँ पर देख रहे हैं हम कि हिस्ट्री का कंप्लीट हो जाता है। फिर हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद में चैप्टर 5 5 मार्क्स, चैप्टर 6 7 मार्क्स, चैप्टर 7 8 मार्क्स। इसी तरीके से हमारी सिविक्स भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में ज्योग्राफी को हम देखते हैं तो चैप्टर 8 2 मार्क्स, चैप्टर 9 3 मार्क्स, फिर चैप्टर 10 5 मार्क्स, चैप्टर 10 5 मार्क्स के हो गए। फिर उसके बाद में चैप्टर 11 4 मार्क्स, फिर चैप्टर 12 4 मार्क्स, चैप्टर 14 3 मार्क्स, चैप्टर 15 6 मार्क्स, चैप्टर 16 4 मार्क्स, चैप्टर 18 यहाँ पर 5 मार्क्स, फिर चैप्टर 19 एंड 22 2 मार्क्स। तो इस तरीके से आरबीएसई ने ये सिलेबस रखा है। तो आप इस सिलेबस को देख सकते हो और इसकी कॉपी अपने एक नोटबुक में या आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप इसको करें। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। अब टॉपिक पाते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिए, यहाँ पर आरबीएसई ने रिमूव करे। तो हम उसके बारे में डिटेल वाइज जानते हैं। सबसे पहले टॉपिक वाइज रिमूव चैप्टर फर्स्ट। अब टॉपिक वाइज रिमूव कौन कौन से हुए चैप्टर फर्स्ट में से सबसे पहले है महाजनपद। महाजनपद इन राजस्थान। अब महाजनपद इन राजस्थान और महाजनपद ये दोनों जो टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट में से रिमूव कर दिए गए हैं। फिर उसके बाद में शुंग डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, पाला डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी, पल्लवा डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी और एक्सटर्नल इन्वेंशन यानी बाहरी जितने भी आक्रमण हुए हैं, एक्सटर्नल इन्वेंशन और एसिमिलेशन, शक, हुन्स एंड कुषाण डायनेस्टी। ये सारे के सारे जितने भी टॉपिक है सबको रिमूव कर दिया है। कुल मिलाकर के हम कहें तो 80 से 90% टॉपिक क्या हो चुका है यहाँ पर आरबीएसई द्वारा रिमूव कर दिया गया है। अब कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो रह गए हैं यहाँ पर हम उसके बारे में देख लेते हैं कि जो टॉपिक रह गए हैं जिनको आरबीएसई ने रिमूव नहीं करा, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर सबसे पहले जो बचे हुए टॉपिक है अब कौन कौन से हैं, मौर्यन डायनेस्टी, फिर वर्धन डायनेस्टी और एक गुप्त डायनेस्टी। तो ये 3 डायनेस्टी बची हुई है। तो हम इसके बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे कि इन डायनेस्टियों के। फिर आगे देखते हैं हम चैप्टर सेकंड में से कौन कौन से टॉपिक आरबीएसई ने रिमूव करे हैं। विजयनगर एम्पायर ये टॉपिक भी पूरा हटा दिया गया है। बैमनी एम्पायर ये भी हटा दिया गया है। इन्फ्लुएंस एंड डेवलपमेंट ऑफ सिक्किम, ये सिक्किम वाला जितना भी था ना पूरा का पूरा रिमूव कर दिया है आरबीएसई ने। तो ये भी हम नोट कर लेंगे। फिर आगे हम देखते हैं कि चैप्टर थर्ड। अब चैप्टर थर्ड में से कौन कौन से एंग्लो यानी ब्रिटेन, जो एंग्लो मराठा वॉर थी वो, फिर एंग्लो मैसूर वॉर वो भी हटा दिया है। एंग्लो सिख वॉर ये तीनों वॉर भी यहाँ से रिमूव कर दी गई है। फिर उसके बाद है कंट्रीब्यूशन रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन इन द फ्रीडम मूवमेंट, ये भी रिमूव कर दिया गया है। चापेकर ब्रदर्स ये भी रिमूव कर दिया गया है। श्याम जी कृष्णा वर्मा, वीडी सावरकर ये भी रिमूव कर दिया गया है। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल ये भी रिमूव कर दिया गया। पीसन मूवमेंट, अब जितने भी किसान आंदोलन थे वो सारे के सारे रिमूव कर दिए गए हैं। फिर आगे देखते हैं हम टॉपिक वाइज वापस से चैप्टर 4 के अंदर। अब कौन कौन से 4 चैप्टर के अंदर रिमूव करे गए हैं। नेशनलिज्म इन यूरोप, राइज एंड रीजन
ये पूरा का पूरा हटा दिया गया। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यानी 4 चैप्टर भी पूरा का पूरा रिमूव हो चुका है। सिर्फ एक ही टॉपिक इसमें बचा हुआ है, वो कौन सा है? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ही बचा हुआ है। ये पहले 4 मार्क्स का था, अब इसको कितने मार्क्स का कर दिया है आरबीएसई ने? ओनली 2 मार्क्स का ही ये बचा हुआ है। आगे देखते हैं चैप्टर 5। देखो हिस्ट्री का कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ पर सिविक्स में आते हैं। सिविक्स में चैप्टर 5 के अंदर कौन कौन से जो टॉपिक है जो गवर्नमेंट ने रिमूव करे या आरबीसी ने रिमूव करे? मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, यहाँ पर जो डेमोक्रेसी की मीनिंग थी वो पूरी की पूरी रिमूव कर दी गई। वेरियस थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, जितनी भी थ्योरीज थी और कॉन्सेप्ट थे डेमोक्रेसी के वो भी रिमूव कर दिए गए हैं। बाकी एज इट इज़ पूरा का पूरा रखा गया है। फिर उसके बाद में चैप्टर 6। अब चैप्टर 6 में से अगर हम देखते हैं ना, तो चैप्टर 6 में से यहाँ पर एग्जीक्यूटिव में से कौन सा कौन सा टॉपिक हटाया है यहाँ पर इस गवर्नमेंट ने? एक तो वाइस प्रेसिडेंट, फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये भी रिमूव कर दिया है। पावर्स ऑफ फंक्शन ऑफ सीओएमएस यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये भी रिमूव कर दिया। मतलब एग्जीक्यूटिव में से 2 टॉपिक जा चुके हैं। अगर हम बात करेंगे तो एग्जीक्यूटिव के 2 टॉपिक रिमूव हो चुके हैं। एक तो है वाइस प्रेसिडेंट वाला और दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल मिनिस्टर, सीएमओ, है ना। ये 2 टॉपिक एग्जीक्यूटिव में से रिमूव कर दिए गए हैं। जुडिशरी फॉर्मेशन एंड सुप्रीम कोर्ट, ये फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये ऑफ है। जुडिशरी जुडिशरी वाला भी पूरा का पूरा हटा दिया गया। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का था वो टॉपिक पूरा का पूरा रिमूव कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, पूरा का पूरा रिमूव हो चुका है। जुडिशरी में एक ही टॉपिक रखा गया है, सारा जुडिशरी पूरा का पूरा था वो रिमूव हो गया। एक ध्यान रखना, एक टॉपिक रखा हुआ है क्वालिफिकेशन ऑफ जज की जो क्वालिफिकेशन है वो रखी हुई है एज इट इज़, उसको रिमूव नहीं करा गया है, वो रखा हुआ है। बाकी का पूरा आपके रिमूव कर दिया गया है जुडिशरी में भी, तो ये ध्यान रखना है, नोट कर लेना। क्वालिफिकेशन ऑफ जज ये एज इट इज़ रखा हुआ है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 7। चैप्टर 7 के अंदर यहाँ पर द करंट सिचुएशन एंड द प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन राजस्थान, यानी राजस्थान के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं हटाया, एक छोटा सा टॉपिक है 7 चैप्टर के अंदर, लेजिस्लेटिव काउंसिल इन राजस्थान, फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन राजस्थान। ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसको ही रिमूव करा गया है चैप्टर 7 में से, बाकी सब एज इट इज़ है। फिर चैप्टर 8 चैप्टर को टोटली कुछ भी नहीं रिमूव करा गया उसमें से, एज इट इज़ वो जैसे है वैसे के वैसे रखा हुआ है। अब चैप्टर 9 की बात करेंगे। चैप्टर 9 में कौन कौन से रिमूव कर दिए गए हैं? मेजर पल्स क्रॉप्स ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर कौन कौन सी मेजर पल्स है, क्रॉप्स है, उन सबको रिमूव कर दिया गया है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारी इंडियन इकोनॉमी में, ये भी रिमूव कर दिया गया है चैप्टर 9 में। फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 10 के अंदर। चैप्टर 10 में मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये भी रिमूव कर दिए गए हैं। मेजर मिनरल्स कौन कौन से हैं, ये सारे के सारे टॉपिक रिमूव हो चुके हैं। आयरन ओर, कॉपर, बॉक्साइट, माइका, लेड और जिंक, ये भी रिमूव कर दिए गए हैं। अब चैप्टर 11 के अंदर देखते हैं हम बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक रिमूव करे गए हैं? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, सीमेंट एंड पेपर इंडस्ट्रीज, ये भी रिमूव कर दी गई है। फिर इसके बाद में चैप्टर 12 के अंदर देखते हैं, तो यहाँ पर पॉपुलेशन वाले इंडियन पॉपुलेशन जो चैप्टर है उसके अंदर अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन प्रॉब्लम, पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ राजस्थान, ये 4 के 4 टॉपिक भी रिमूव कर दिए गए हैं चैप्टर 12 में। नेक्स्ट हम देखते हैं चैप्टर 13 भी टोटल रिमूव करा जा चुका है। फिर चैप्टर 14 चैप्टर में देखते हैं तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, नेशनल इनकम और इकोनॉमिक ग्रोथ, ये 3 टॉपिक है पूरे के पूरे रिमूव हो चुके हैं चैप्टर 14 में भी इकोनॉमी के अंदर।
फिर चैप्टर 15 की अगर हम बात करते हैं, चैप्टर 15 के अंदर इंडियन इकोनॉमी इन द फॉर्म ऑफ अनडेवलप्ड फॉर्म, ये टॉपिक रिमूव कर दिया गया है। फिर इंडियन इकोनॉमी इज इन डेवलपिंग फॉर्म, ये टॉपिक भी रिमूव कर दिया गया है। लास्ट चैप्टर 16, चैप्टर 16 की अगर हम बात करते हैं तो चैप्टर 16 के अंदर से एक टॉपिक रिमूव कर दिया गया है जिसका नाम है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी महंगाई, महंगाई वाला जो टॉपिक है उसको रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कि ऐसे कौन से चैप्टर है जो पूरे पूरे रिमूव हो चुके हैं, होल चैप्टर रिमूव हो चुके हैं। चैप्टर 13 और चैप्टर 17 ये पूरा का पूरा चैप्टर रिमूव हो चुका है। अब कौन कौन से ऐसे चैप्टर है जिनमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, नो चेंजेस इन चैप्टर 8 चैप्टर, 18 चैप्टर, 19 चैप्टर और 20 चैप्टर, इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं है। तो यहाँ तक हमने आपको पूरा टॉपिक समझा दिया है, कौन कौन से टॉपिक को रिमूव करा गया है और कौन कौन से टॉपिक को रखा गया है। तो आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। तो